बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, जब मैं अटक झील में गैर कानूनी तौर पर कैद था, मुझे फर्श पर सोना पड़ा था और मुझ पर कीड़े मकोड़े और मच्छर थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ तो अच्छी तरह से एडजस्ट कर चुका हूं। झील में रहने के दौरान मुझे दूसरी किताबों के साथ कुरान पाक का गहराई से मुतालिया और तहकीक करने का मौका मिला है, जिससे मेरा ईमान मजबूत हुआ है। मैं अपनी सियासी जिंदगी के आखिरी चंद सालों का खुद भी जायजा लेने के काबिल था। चाहे वो मुझे किस कैद में रखें, मुझ पर जो भी शराइत आयद करें, मैं हकीकी आजादी की जदोजहद से एक इंच भी पीछे नहीं हटूंगा कि मैं पाकिस्तान के साथ जीना और मरना है, और मैं अपनी सरजमीन छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जहां तक साइफर केस का ताल्लुक है, तो ये बोगस केस साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा और डोनाल्ड लो को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए बनाया गया है। मेरी हुकूमत के खिलाफ जनरल बाजवा ने गद्दारी का इर्तिकाब किया। हुकूमत की तब्दीली के लिए गैर मुल्की साजिश की तहकीकात करने के बजाय इस गद्दारी के बारे में पाकिस्तानी अवाम, इस मुल्क के हकीकी मुहाफिजों को आगाह करने पर मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। अगर मुझे एक चीज परेशान और तकलीफ देती है, तो वो मेरे कारकुनों का दुख है, जिन्हें गैर कानूनी तौर पर कैद किया गया है। खास तौर पर हमारी खवातीन कारकुनान जो महीनों से कैद में हैं, चंद लोगों की तरफ से जो अपनी अना की तस्कीन के लिए अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। मैं अदलिया से अपील करता हूं कि वे इंसाफ फराहम करे और हमारे कारकुनों की फौरी रहाई का हुक्म दे। आखिर में हिम्मत ना हारें। आजमाइश का ये वक्त खत्म हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह कहता है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। हर फोरम पर आवाज उठाते रहें और मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात का मुतालबा करते रहें। मैं पेश गोई कर रहा हूं कि जिस दिन भी इलेक्शन होंगे, पाकिस्तान के अवाम बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देने निकलेंगे और इन तमाम जमातों को मिलकर शिकस्त देंगे। ये लोग कितना ही धोखा दें, उनका मकदर सिर्फ शिकस्त है। पाकिस्तान जिंदाबाद।